हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स दिगंत भाग 2, जिसका दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। इसके लेखक परिचय के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था, ये कहानी है हमारा, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था क्या है कहानी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि उसने कहा था ये क्या है, तो हमारा ये हो जाएगा कहानी, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जन्म इसका हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ये सभी ध्यान में रखिएगा कि इसका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी, और निधन इसका यानी मृत्यु जो है वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ये सभी ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान एक है मूल निवास। इसका जन्म जहाँ हुआ था वो स्थान है जयपुर में, राजस्थान में। और इसका मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जो कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। मूल निवास कहाँ है? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। किनके पिता का नाम? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनके माता जी का नाम था लक्ष्मी देवी। या ये यहाँ पे नहीं लिखा गया, इनके माताजी का नाम था लक्ष्मी देवी। नोट कर लीजिएगा, लक्ष्मी देवी। आगे चलते हैं। बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक मैट्रिक की इन्होंने 1899 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बचपन में संस्कृत की शिक्षा और 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक करी। 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करा इन्होंने। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी इंटर पास करी, और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करा इन्होंने। किन्होंने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आगे देखते हैं, इनकी वृत्ति के बारे में जानते हैं। इनकी वृत्ति जैसे 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। ये भी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में किस कॉलेज का नाम दिया गया है? तो अजमेर कॉलेज में आ गए थे। तो हमारा मेयो कॉलेज सही आंसर हो जाएगा। ये बार बार ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और मैं कह दूं कि इससे ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, इससे सब्जेक्टिव भी बहुत सारे आप सभी के क्लियर होने वाले हैं। बस आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मैं लाइक और सब्सक्राइब के बारे में नहीं बोलूंगा, वो आप पर डिपेंड करता है। आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे वो भी ठीक है। आगे चलते हैं। अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत विभाग के भी अध्यक्ष थे इन्होंने। पहले जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक
प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर भी रहे इन्होंने। किन्होंने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये सभी ध्यान में रखिएगा। इसका आप सभी एक छोटा सा कोई रफ कॉपी में नोट्स बनाइएगा और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, आप सभी का सारा क्लियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं संपादन। इसका संपादन में क्या है? समालोचक, एक है समालोचक और दूसरा है काशी नगरी प्राचारणी पत्रिका, ये इसके संपादन है। अब रचना के बारे में देख लेते हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या है। इनकी रचनाएं में है, पहले कहानी देख लेते हैं। सुखमय जीवन जो कि 1911 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित करा। बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में ये भी प्रकाशित हुआ है। और उसने कहा था, ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को अभी के अभी इसको ध्यान में रख लीजिए कि सुखमय जीवन 1911 में, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था कहानी, ये हमारे लिखे थे 1915 ईस्वी में। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पूछा जा सकता है गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो ये हमारे कहानी में 3 ही है, 3 ऑप्शन जिसमें होगा 3 मार देंगे, सही हो जाएगा हमारा। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी। अब निबंध देख लेते हैं। निबंध में है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानांग प्रिय आदि। ये सारे हमारे निबंध है। किनकी निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ये भी ध्यान में रखिएगा। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी और देवानांग प्रिय आदि, ये हमारे निबंध है। अंग्रेजी में निबंध इन्होंने लिखे थे ए पोयम बाय भास, और दूसरा है ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायंस, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र। तीसरा है दी लिटरेरी क्रिटिज्म आदि। ये हमारे अंग्रेजी निबंध है। किनके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। आगे चलते हैं। अब टिप्पणियां भी इन्होंने कुछ लिखे थे, टिप्पणियां के बारे में देख लेते हैं। टिप्पणियां में है अनुवादों की बाढ़, अनुवादों की बाढ़, और दूसरा है खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा के प्राकृतपन और आदि। अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा के प्राकृतपन, ये हमारे टिप्पणियां हैं इनके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। अब देख लेते हैं, ये सारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए नीचे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के कवि थे? तो हमारा हो जाएगा 20वीं सदी के हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कवि थे। प्रथम चरण में हिंदी गद्य के साहित्यकार एवं प्रमुख लेखक भी थे, साहित्य के लेखक। आगे देख लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान भी थे। इन्होंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के कवि थे। ये भी पूछा गया सवाल है। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना गया है। उसने कहा था जो कहानी है उसको मील का पत्थर भी माना गया है। अगला पॉइंट है, उसने कहा था कहानी पर विमल राय ने फिल्म भी बनाई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? तो हमारा सही आंसर होना चाहिए विमल राय। अगला है सवाल, उसने कहा, सवाल नहीं सॉरी, ये स्टार में पॉइंट में दिया गया है, ये अपने खुद से बनाया हुआ है। इसका आप सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह जी हैं। उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है।
ये भी पूछा गया सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर का। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर 77 था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगला बस यही तक है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप सभी ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं। लेखक इनके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किनके लेखक हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक है, जो कि कहानी हमने इस चैप्टर का ही नाम है उसने कहा था, जो कि कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883। हम जब बताते हैं तो आप सभी अपने मन में गुनगुनाते रहिए। जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ये मत समझिए मैं आपके सामने हूँ, बस आप सभी सोचो कि आपके सामने होकर पढ़ा रहा हूँ। आप अपने मन में सोचिए 7 जुलाई 1883 में किसका जन्म हुआ था? बोलिए किसका जन्म हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। ये भी ध्यान रखिएगा। बोलिए आप सभी। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और इसका मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। गुलेर यानी गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में इनका वो क्या है? मूल निवास है। ये भी ध्यान में रखिएगा। पिता थे पंडित शिवराम जी। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम और माता लक्ष्मी देवी। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आज का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है आप सभी के लिए। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।